पहलगाम, इस नाम में बसी है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। देवदार के पेड़ों की छांव और वो शांति जो सुकून से भर देती है। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी तकलीफें भूलकर सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन इस बार पहलगाम की खामोशी को उन गलियों ने तोड़ा जो इंसानियत के दिल को चीर कर निकल गई। पहलगाम की शांति अब नहीं रही। हमले ने सिर्फ जिंदगियों को नहीं बल्कि इस वादी के भरोसे को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। पहलगाम अब सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, ये अब सवालों से घिरा एक गहरा जख्म बन चुका है। सवाल नंबर 1, क्या आतंकवादियों ने पहलगाम को निशाना बनाकर एक बार फिर हमारे दिलों में डर भरने की कोशिश की? सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तान को डर है कि पहलगाम में बढ़ते पर्यटन से उनका खेल बदल जाएगा? सवाल नंबर 3, क्या अमरनाथ यात्रा में बढ़ते श्रद्धालु आतंकियों के लिए खतरे की घंटी बन गए? पहलगाम को फिर से डराने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार क्या हुआ? एक आवाज ने सारे डर को चुप करा दिया। गोलियों की आवाज ने खामोशी को तोड़ा, लेकिन उस खामोशी को फिर से इंसानियत ने जोड़ लिया। हमले के बाद का विश्वास और एकजुटता का संदेश पहलगाम के आसमान में गूंज उठा। कभी जो तस्वीरें हमारे मन में जन्नत की तरह थी, वो तस्वीरें अब पहलगाम की हर वादी में बसी है। यहाँ के बर्फ से ढके पेड़, नीला आकाश और ठंडी हवाएं अब हर दिल में एक दर्द की गूंज छोड़ रही है। पहलगाम की खूबसूरती में छिपी एक और कहानी है जो पाकिस्तान से आए हैं उन मासूम बच्चों की है जिनकी आंखों में अपने घर की तलाश है। लेकिन कहानी के उस पार पहलगाम की सत्य कथा क्या है? पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाक सीमा पर कड़े कदम उठाए गए हैं। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान से आए नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन इस राजनीतिक तूफान के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने दिलों को छुआ है। पाकिस्तान से आई कुछ मासूम बच्चियां अपनी मां से जुदा हो गई और अब उन्हें बिना अपनी मां के वापस पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। जैनब और जैनिश की मासूमियत और उनके दिल का टूटना सब कुछ एक दर्द भरी तस्वीर बन गया है। कहानी पहलगाम की। मां से जुदा होकर लौटे पाकिस्तान के मासूम। दिल टूट गया, अकेले नहीं लौट सकते। पहलगाम की बर्फ, नीला आकाश और बच्चों का दिल फरेब दर्द। तस्वीरें कहती है हर दर्द, हर उम्मीद। जैनब की आंखों में आंसू थे और दिलों में दर्द की एक गहरी लहर। उसने कहा, माँ के बिना घर वापस लौटना बहुत मुश्किल है। हमें वापसी का आदेश दिया गया है, लेकिन माँ के बिना वो वापसी अधूरी है। जो आतंकवादी हमें इस हालात में डाल रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें हमारी माँ के पास लौटने का हक मिलना चाहिए ताकि हम भी खुश रह सकें। पहलगाम की तस्वीरें आज भी अपनी कहानियां बयान करती है। एक ऐसी जगह जहां न केवल हवाओं में सुकून था बल्कि अब आवाज़ों में संघर्ष भी सुनाई दे रहा है। इन तस्वीरों में एक सवाल भी है, क्या हम वाकई अपने बच्चों को सुरक्षित और खुशहाल भविष्य दे पा रहे हैं? पहलगाम की तस्वीरें अब केवल दर्शाती नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी सुनाती है। ये कहानी न सिर्फ संघर्ष की है बल्कि उस उम्मीद की भी है जो हर मुश्किल के बावजूद हर दिल में जिंदा रखती है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।